आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आँख और उसके ऊपर की जो स्किन पो एरिया है जिसको हम लोग पलक बोलते हैं, इसको इंग्लिश में आईलिड्स बोलते हैं। उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेरे पिछले चैप्टर्स में आपने देखा कि आई बॉल कैसे ड्रॉ करना है, उसके अंदर आइरिस, प्यूपिल ये कैसे ड्रॉ करना है। अब हम लोग थोड़ा सा उससे आगे बढ़ेंगे जहाँ पे हम लोग पलक ड्रॉ करेंगे और उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, उसकी शेप कैसे दिखेगा अलग अलग एंगल से, ये अभी हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है स्फीयर ड्रॉ करना है। इसके बिल्कुल बीचों बीच हमने आइरिस ड्रॉ कर लिया। और इसके सेंटर में रेटिना। जो आईलिड्स ऊपर और नीचे के हिस्सों में होते हैं, जो आंखों को बंद और खुला करते हैं, आई मीन ये दोनों तरफ से इस तरह से कर्व होगा। अब ये कर्व जब भी आप ड्रॉ करोगे, ये ड्रॉ करने से पहले आपको एक चीज़ करनी है, एक सेंटर में जो है सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये सीधी लाइन बिल्कुल सीधी ना करते हुए इसको थोड़ा सा जो है एंगुलर करेंगे। और यहाँ पे आपने देखा कि मैं इसको सेंटर से नहीं कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे से इस लाइन को मैं मार्क कर रहा हूँ। ऐसे मैं थोड़ी सी ऊपर की तरफ एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ उसके। तो ये बेसिकली लाइन आपको हेल्प करेगी इसके इस कॉर्नर से कैसे उसको यहाँ पे जॉइन करना है और इस कॉर्नर से यहाँ पे कैसे उसको कनेक्ट करना है। तो ये वाला जो शुरुआती हिस्सा है वो थोड़ा सा नीचे बाजू होगा और यहाँ पे जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये स्लाइटली ऊपर की तरफ होगा। और आप और एक चीज़ देखेंगे कि ये जो ऊपर वाला जो कर्व है, इसको मैंने थोड़ा सा आइरिस के ऊपर ओवरलैप कर लिया। आइरिस के ऊपर मैं थोड़ा सा उसके ऊपर इस लाइन को, आइरिस को ढक दिया इस लाइन से। और नीचे वाला जो कर्व है वो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा गैप रखकर आप इसे यहाँ से कर्व करके यहाँ पे कनेक्ट करोगे। यहाँ पे इस बार जहाँ पे ख़त्म हो रहा है इसे भी बिल्कुल ऐसे शार्प नहीं करना है, ये गलत है, ये कभी नहीं करना।
यहाँ पे भी ये थोड़ा सा ऐसे कर्व की तरह होगा, यहाँ पे हल्का सा कर्व फील होना चाहिए क्योंकि ये स्पीयर है, अंदर ये स्पीयर है और स्पीयर से ये बिल्कुल स्किन चिपका हुआ है, तो ये स्पीयर के हिसाब से ही ये स्किन उसके ऊपर कनेक्ट होगी। अभी इस स्किन को एक थिकनेस होगी जो हमें यहाँ पे दिखानी होगी, बहुत ज़रूरी है। इसको हल्का सा हम लोग एक थिकनेस देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं करना है। थोड़ा सा थिकनेस देना है, ऊपर भी थिकनेस होगी पर ये थिकनेस कवर हो जाएगी इसके आईलैशेस से, तो हमें सिर्फ नीचे वाले हिस्से पे थोड़ा थिकनेस दिखाना है, ऊपर वाले हिस्से पे हम लोग इसे कवर करेंगे आईलैशेस से। तो सबसे पहले हम लोग, जैसे हमने कल से शेडिंग की थी, मैं इसे यहाँ पे हाईलाइट छोड़ के यहाँ पे इसको हम लोग शेडिंग करेंगे, जैसे हमने कल हमारे पिछले चैप्टर में जो हमने शेडिंग की थी। जैसे आपने देखा यहाँ पे लाइट आ रही है राइट की तरफ से, तो ऑब्वियसली ये जो वाइट स्पीयर है, इस वाइट स्पीयर के लेफ्ट की ओर हम इसे शेडिंग करेंगे। और दूसरी चीज़, अगर ये आप देखोगे, ये जो ऊपरी आईलिड है, जो स्किन की एरिया है, इसको थिकनेस है, उसके वजह से इसका जो थिकनेस का जो शैडो इसके ऊपर गिरेगा, इस आँख के ऊपर, तो यहाँ से ऊपर की तरफ हम लोग को और थोड़ा शेडिंग डार्क करना है। जैसे एक हर्ट है, अगर एक ये जो ऊपर जो रूफ वाला हिस्सा होता है, इसका भी शेडिंग, जो जैसे आप दीवार पे इसकी शेड गिरेगी, वैसे यहाँ पे आँख के जो आईबॉल के ऊपर ये जो स्किन है, तो इसकी शेडिंग थोड़ी बहुत इस वाइट स्पीयर पे गिरनी चाहिए। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर वाले आईलिड से आईलैशेस ड्रॉ करेंगे। जब भी आप आईलैशेस ड्रॉ करोगे, एक चीज़ का ध्यान देना है आपको, जैसे ही आईलैशेस इस कॉर्नर पे आ जाती है, तो इनकी लेंथ थोड़ी सी आपको लंबी दिखानी है।
और एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि ये आईलैशेस कभी, बहुत लोग बेसिकली ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे आपको कभी नहीं ड्रॉ करना है। ये आपको कभी नहीं करना है। बहुत लोग ये चीज़ गलती कर लेते हैं कि वो आईलैश ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। आपको ये सोचना है कि ये आईलैशेस एक एक बाल ऐसे कभी नज़र नहीं आएंगे। अगर आप नेचुरल देखोगे, जैसे आप किसी आँख देखोगे तो आपको ये नज़र आएगा कि ये एक साथ 3-4 पल के जो एक साथ आईलैशेस है वो जुड़ जाती है। ऐसे वो जुड़ के एक यहाँ से थिकनेस आ जाता है जहाँ से शुरुआत हो रही है, और यहाँ पे जाते हुए ये थिन हो जाता है। और आप देखोगे कि इस तरफ की आईलैशेस है वो इस तरफ फेस कर रही है, और जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ आ रही है ये ऊपर की तरफ फेस कर रही है। जैसे आप इस तरफ जा रहे हो तो यहाँ पे आईलैशेस काफ़ी कम हो जाएंगे, बिल्कुल ना के बराबर होंगे। नीचे की तरफ यहाँ पे आईलैशेस बहुत कम होंगे। यहाँ पे भी आपको वही करना है। जब यहाँ से आप शुरुआत कर रहे हो वहाँ पे थोड़ा थिक करके फिर इसे थिन करना है। देखिए मैं कैसे आईलैशेस को एक दूसरे में ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ, जिससे कि वो काफ़ी नेचुरल लुक आ जाता है उसके कंस्ट्रक्शन में। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ गलतियां हैं जो काफ़ी लोग मिस्टेक कर रहे थे, जैसे यहाँ पे पिंच कर रहे थे, इसे अवॉइड करना है। आईलैशेस ऐसे ड्रॉ करना है तो ये भी अवॉइड करना है। दूसरी चीज़, बहुत लोग जो है जैसे नीचे वाला कर्व ड्रॉ कर लिया उसी पे आईलैशेस ड्रॉ कर लेते हैं, वो भी आपको चीज़ अवॉइड करना है। हमेशा यहाँ पे वो गैप देना है, थिकनेस देनी है। जो स्किन आईबॉल से कनेक्टेड है वहाँ से बाल कभी नहीं शुरू होते, उसके आउटर एज, उसके जो बाहर वाली एज से हमेशा आईलैशेस शुरू होंगे। इन चीज़ों का ध्यान दोगे तो शायद आपके स्केच में काफ़ी लाइवनेस फील आएगी। अभी जैसे ये स्पीयर है, तो जैसे हम लोग एक स्पीयर को शेडिंग करते हैं, यहाँ से लाइट गिर रही है तो इस लाइट के हिसाब से हमें यहाँ पे शेडिंग देनी है, ये हम सब जानते हैं। तो यही शेडिंग जो है इस स्किन के ऊपर फॉलो करनी है, पर ये करने से पहले आपको पहले इस स्किन का फोल्ड यहाँ पे आपको दिखाना होगा कि ये फोल्ड कहाँ से है। और यही शेडिंग हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे स्किन के ऊपर।
यहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना है। तो ये एक बहुत बेसिक लेवल पे अगर आप देखो यहाँ पे बहुत बेसिक लेवल पे मैंने इसको आपको दिखाया है कि इसको कैसे क्विकली और अच्छी तरह से आप इसको कंस्ट्रक्ट करोगे और कैसे शेड एंड लाइट करना है। आगे के चैप्टर्स में अभी हम लोग और भी इस पे एडवांस लेवल पे डिस्कशन करेंगे और इसके ऊपर स्टडी करेंगे। दूसरे पर्सपेक्टिव में अगर वो वही सेम हाइलाइट्स कैसे नज़र आएंगे। अगर ये 3/4 आँख है तो बिल्कुल जैसे ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये आँख के आईलिड की थिकनेस है जो अब दूसरी ओर जाएगी। अगर हम इस चीज़ को ऊपर से देख रहे हैं, सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये जो कर्व है ये कैसे शुरू होता है और कैसे कहाँ पे ये एंड होता है। यहाँ पे हम लोग इस आँख के जो कर्व दो आईलिड्स है ये ऊपर से कैसे नज़र आएंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर से स्टडी करेंगे। ये टॉप व्यू है। अगर मैंने इसको सेंट्रल लाइन ऐसे डिवाइड की स्पीयर को, तो ये बिल्कुल ऐसे नहीं जाएगी ऊपर से। जैसे हम लोग अगर आंख बंद कर रहे हैं तो ये ऐसे कुछ आईलैशेस आएंगे सामने। डार्क लाइन यूज़ कर रहा हूँ तो ये ऐसे नहीं जाते हुए ये थोड़े से जाएगी क्रॉस में। जैसे शुरुआती हिस्सा है वो यहाँ से शुरू होगा और फिर ये पीछे की तरफ यहाँ पे एंड होगा। ये हमारे आईलैशेस हैं। इससे आपको ये आइडिया आ गई होगी कि ये बिल्कुल बीचों बीच एरिया में ये दोनों कनेक्शंस नहीं है, ये हल्का सा आगे की तरफ कनेक्ट होता है।
अभी हमें इसे देखना है कि इसे अलग अलग एंगल में हम कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर ली क्रॉस में, और कहीं पे भी इसका जो शुरुआती हिस्सा, ये जो कर्व पोर्शन है, इसको मैंने यहाँ मार्क किया। मुझे यहाँ से शुरू करना है, तो इसका एंड कहाँ होगा? तो इसका एंड जो है बिल्कुल इसी लाइन पे हम लोग यहाँ मार्क करेंगे। जितना गैप मैंने यहाँ छोड़ा है उतना ही गैप मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। वापस से दोबारा रिपीट करूँगा, जितनी स्पेस मैंने यहाँ पे छोड़ी है उतनी स्पेस मैं यहाँ छोड़ूंगा। अभी आपको याद रखना है कि ये जो कर्व ऐसे जा रहा है वो उसके पिछले बाजू में, उसके जो पीछे की तरफ ये कहीं पे जाके कनेक्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया फ्रंट में, ये बिल्कुल इस एंड पे कनेक्ट हो रहा है। तो हमें यही सोच के यहाँ पे मार्क करना है, जैसे यहाँ से शुरू हो गया और ये जाके पीछे की ओर यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। ये भी यहाँ से कर्व होता हुआ पीछे की ओर जाके कनेक्ट हो रहा है। ये थिकनेस और एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो निचला हिस्सा आईलिड का है थोड़ा सा पतला रहेगा ऊपर वाले आईलिड से। और जैसे मैंने कहा, ये आईलैशेस यहाँ से बाहर की ओर ड्रॉ करना है। हम लोग कुछ और एंगल्स पे ट्राई करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 2 डॉट मार्क कर लिए। इस बार मैं और यही आँख अगर इस तरफ देख रही है तो हमें इसका अंतिम हिस्सा जो ये वाली बाजू है उसकी, वो हमें यहाँ नज़र आएगी।
हम लोग कुछ और एंगल्स भी ट्राई करेंगे। तो जब भी आप ये सब यहाँ पे जो मार्किंग करोगे तो आपको बिल्कुल इस लाइन पे नहीं रहते हुए थोड़ा सा आपको, जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे, ये बिल्कुल हाफ डिवीजन पे नहीं है, ये स्लाइटली आगे की तरफ है। तो ये ध्यान में रखते हुए अगर आप ये चीज़ करोगे तो और परफेक्ट बनेगी। जैसे ये आँख हम लोग ऊपर से देख रहे हैं तो कैसे नज़र आएगी। ये ऊपर वाला आईलिड है और ये नीचे वाला आईलिड जो कर्व होते हुए पीछे की ओर जा रहा है। हमें इसकी थिकनेस का पूरा उसकी जो थिकनेस है वो अच्छी तरह से नज़र आएगी। अगर कोई आँख ऊपर की ओर देख रहा है, तो हमने यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे एंड कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा इसको हल्का सा ऐसे जो सामने की जो शुरुआती हिस्सा है उसको थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर लेंगे। जैसे मैं थोड़ा सा आगे की ओर ले रहा हूँ, जैसे यहाँ से शुरुआत हुई, ये थिकनेस है। तो काफ़ी अच्छे तरह से नज़र आएगी यहाँ पे, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव में आँख है।
एक साइड व्यू वाली आँख बनाते हैं जहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ, सो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है कि इसका जो मेन आइल का कर्व है पर्सपेक्टिव के हिसाब से कैसे उस सरफेस को टच होता हुआ कैसे उसके डायमेंशंस नज़र आएंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखते हुए पहले उसका स्ट्रक्चर अच्छी तरह से ड्रॉ करना है और फिर उसे शेड एंड लाइट करना है। हमें कुछ रैंडम एंगल्स ट्राई करना है। ये ऊपर से अगर आप आँख देख रहे हो और हल्का सा जो ओपनिंग एरिया है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पे उसकी थिकनेस है। आँख और आईब्रो का कोऑर्डिनेशन देखते हैं। आँख और आईब्रोज, उनके बीच में गैप और दोनों की मेजरमेंट का तालमेल कैसे होता है ये हम देखेंगे।
अभी तक हमने देखा कि आँख कैसे ड्रॉ करनी है और उसकी कंस्ट्रक्शन, शेड एंड लाइट। आईब्रो जो है वो आँख के बिल्कुल लेंथ, स्टार्ट टू एंड जो उसकी लेंथ है, वहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ऊपर की ओर। तो बिल्कुल जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ से आईब्रो शुरू होने चाहिए और यहाँ से ये नीचे की ओर जाएंगे। बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि इन दोनों में गैप कितना होगा। तो ये गैप जो है ये एक जैसा नहीं होगा, हर एक व्यक्ति में ये गैप कम ज़्यादा होगा। पर हम एक इन जनरल एक जो साधारण एक जो माप होता है, एक जो मेजरमेंट होता है, वो हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो यही आँख अगर मैं 3/4 एंगल में ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया, अगर 3/4 एंगल आपको ड्रॉ करना है तो यहाँ पे इसकी लेंथ थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। एक साइड कर्व, एक साइड कॉर्नर। ये उसके ऊपर वाले आईलिड का थिकनेस। सब नहीं, जैसे अभी हमने ये 3/4 एंगल में आँख बनाई है, इसमें जो आईब्रोज का जो ये जो गाइडलाइन हमने भी यहाँ पे बनाई थी, इसे सीधा ना करते हुए हमें हम लोग को इसे क्रॉस बनाना है। हमें इसे एंगुलर ड्रॉ करना है। यहाँ पे ये सीधा था और यहाँ पे हमें 3/4 एंगल में से हमें एंगुलर ड्रॉ करना है। इसी को अगर हम और भी इसको साइड प्रोफाइल में ड्रॉ करेंगे तो ये कैसे नज़र आएगा। इसे यहाँ ड्रॉ करता हूँ। अगर इसे हम लोग
और साइड एक प्रोफाइल में ड्रॉ करेंगे। देखिए थिकनेस कितनी आगे तक चली गई है स्किन की। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि इसे अच्छी तरह से थिकनेस ड्रॉ करनी है उसकी अपर आईलिड की, और नीचे वाले आईलिड की आप ज़्यादा नहीं करो, ज़्यादा बेटर है। साइड प्रोफाइल आँख हम कर देखेंगे तो इसकी गाइडलाइन मैं यहाँ पे सीधे क्रॉस ड्रॉ करूँगा। ये जो हिस्सा है, जो सामने वाला जो इतना जो ऊपर जा रहा है, ये आईब्रो का जो पोर्शन है, ये इस एंगल में बिल्कुल फोर शॉर्टन हो जाएगा, बिल्कुल ये छोटा हो जाएगा। और ये जो हिस्सा है जो नीचे की तरफ जा रहा है, इसे हम यहाँ पे अच्छी तरह से बड़ा ड्रॉ करेंगे। तो ओवरऑल इस साइड प्रोफाइल आँख की जो कंप्लीट डायमेंशन है, जो उसके आईब्रो के साथ उसका जो कोऑर्डिनेशन है आँख के साथ, तो ये कम्प्लीटली एक एंगुलर लाइन में फिक्स होनी चाहिए। अगर आप दोनों आँख साथ में ड्रॉ कर रहे हो तो ध्यान दीजिए कि ये लाइन सीधी नहीं होते हुए हल्की से यहाँ पे मैं इसको एंगुलर ड्रॉ करूँगा। ये आँख की लेंथ और ये आँख की लेंथ बिल्कुल सेम होनी चाहिए, और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो भी एक आँख का डिस्टेंस होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा था, इसी सेम आई के डिस्टेंस पे आपको ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है। एक आईब्रो जो यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा और यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर, और फिर बाद में नीचे यहाँ से ड्रूप हो जाएगा।
यही आँख अगर मैं नीचे देखते हुए बना रहा हूँ, इसी को अगर हम लोग ऊपर की तरफ से एंगल से देख रहे हैं तो ये आँख कैसे नज़र आएगी। जो लाइन है इसको मैं वापस क्रॉस एंगल में ड्रॉ करूँगा। आपने देखा यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये बिल्कुल कर्व से हटके बाहर आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें कर्व तक कनेक्टेड है, आई बॉल से कनेक्टेड है। ये भी एंगल है ऊपर से जहाँ से हम लोग आँख देख रहे हैं, टॉप व्यू से। यहाँ पे आईलैशेस नज़र आएंगे ऊपर से। ये एंगल ऐसा है जहाँ पे ये जो पोर्शन है ये आईब्रो से कम्प्लीटली ढक जाएगा, ये नज़र नहीं आएगा क्योंकि आईब्रो इसे कम्प्लीटली ओवरलैप करेंगे। देखिए जहाँ से ये शुरू हुआ है बिल्कुल उसी हिस्से से मैं आईब्रो को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो हिस्सा है वो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। तो लगभग काफ़ी हिस्सा आँख का कवर हो जाता है अगर आप ऊपर से देख रहे हो किसी इंसान को। तो ये आँख का जो हिस्सा है वो कम्प्लीटली ढक गया है आईब्रो से। हमें यहाँ पे अभी एक चीज़ ध्यान देनी है, जैसे आप यहाँ पे ऊपर से देख रहे हो तो आँख और ये आईब्रो काफ़ी नज़दीक आ गया है, यहाँ पे काफ़ी डिस्टेंस है दोनों में। अभी ये और एक एंगल बना रहा हूँ जहाँ पे आप देखोगे कि आँख और आईब्रो में कितना डिस्टेंस हो जाएगा जब भी आप किसी इंसान को नीचे की ओर से देख रहे हो। जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने ये लाइन यहाँ पे नीचे की ओर ली थी जब मैंने अगर कोई इंसान को हम ऊपर से देखा तो मैंने आँख की ये लाइन है गाइड लाइन नीचे की ओर मैंने ड्रॉ की। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस लाइन को ऊपर की ओर ड्रॉ करूँगा। डिस्टेंस सेम होगा, इन दोनों में गैप भी सेम है। सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ जो आपने नोटिस की, यहाँ पे सिर्फ ऊपर वाला आईलिड नज़र आ रहा है, नीचे वाला आईलिड बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे नीचे वाला आईलिड इस लाइन के ऊपर की ओर जाएगा। और ये ऊपर वाला आईलिड काफ़ी हद तक
इसके बाहर नज़र आएगा। इस पोजीशन में आईब्रो की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो फोरहेड वाला हिस्सा आप जब यहाँ पे जो आपने नोटिस किया ये काफ़ी आगे की ओर है और आँख काफ़ी अंदर की ओर इसका प्लेसमेंट है। तो दोनों में काफ़ी अंतर है, काफ़ी गैप है दोनों में। तो यहाँ पे ये काफ़ी हद तक नज़र आएगा आपको डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आईब्रो की डिस्टेंस में ज़्यादा, आईब्रो और आँख के डिस्टेंस में ज़्यादा गैप रख रहा हूँ। और यहाँ पे आईब्रोज कंप्लीटली इस फोरहेड के कर्व के साथ कनेक्टेड रहेंगे। यहाँ से ये नीचे की ओर जा रहा है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना जब भी आप कोई भी फेस ड्रॉ कर रहे हो किसी पर्सपेक्टिव में, तो इन दोनों का कोऑर्डिनेशन जो है काफ़ी ज़रूरी है। उनके स्ट्रक्चरल और उनके जो कंस्ट्रक्शन प्रोपोर्शंस हैं, तो सही तरह से वो अगर नहीं आए तो वो प्रोपोर्शन थोड़ा सा गलत नज़र आएगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान देना। यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये आँख जो है बिल्कुल एक लाइन में नहीं होते हुए थोड़ी सी कर्व में इनका कनेक्शन पॉइंट है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो एक कर्व हिस्से में एक्चुअली ये प्लेस है। अगर मुझे इसमें आँख बनानी है तो फिर मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा, तो बिल्कुल हल्की सी नज़र आएगी।